दिल्ली के बुराड़ी में राजपूत शौर्य संगम का आयोजन हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिष्ठित लोग पहुंचे। मंच पर जब शेर सिंह राणा पहुंचे तो पूरा पंडाल जय भवानी के नारों से गूंज उठा। शेर सिंह राणा ने देश के लिए वह काम किया जो सरकारें नहीं कर पाई। शेर सिंह राणा अफगानिस्तान के गजनी गए और वहां से राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत वापस लेकर आए थे। जनसमूह में काफी उत्साह था। समाज सेवी राम त्यागी ने शेर सिंह राणा को हार पहनाकर सम्मानित किया। देखिए, महाराणा प्रताप जी का शौर्य और नाम ही ऐसा है कि 80 साल का जो बुजुर्ग है उसमें भी जोश जाग जाता है, तो युवाओं की तो बात ही क्या है। वो हमारे स्वाभिमान है और जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म में रहे हो, सभी हमारे लिए पूजनीय है। और जो आयोजन समिति है, जो राजपूत शौर्य संगम, ये आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया है महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस भव्य आयोजन के लिए। दिल्ली बुराड़ी में मुझे लगता है कि इतना बड़ा हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और क्षत्रिय समाज के साथ साथ जो अन्य समाज के लोग हैं वो भी महाराणा प्रताप जयंती मनाने के लिए साथ में शामिल हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज है। और क्योंकि महाराणा प्रताप जी की सेना में भामा शाह जी भी थे, तो हकीम खान सूरी भी थे। हर वर्ग हर धर्म के लोग उनके साथ थे और हम भी यही संदेश देते हैं कि स्वाभिमान के साथ सभी 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर महाराणा प्रताप जी के रास्ते पर हम सबको भी चलना चाहिए और देश के प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए, युवाओं को तो मेरा एक ही निवेदन है, संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ। निवेदन यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 80% जो युवा हैं वो शायद जीवन में बहुत बड़ी इच्छाएं रखते हैं। इच्छाएं अवश्य ही होनी चाहिए, लेकिन जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि एक मुट्ठी में अगर सपने हैं तो दूसरी मुट्ठी में सब्र होना चाहिए। वरना तो अगर जो सपना है वो पूरा नहीं होता है तो उससे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी आपने देखा कि जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, तो इसको इतना ज़्यादा जो हाइप मिला, उसका कारण क्या है कि जो युवा हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो गुस्सा है। तो कुछ बच्चों का, कुछ युवाओं का गुस्सा तो जायज़ है, क्योंकि कोई बच्चा नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है और पेपर लीक हो जा रहा है तो गुस्सा स्वाभाविक है। कुछ जो है अलग अलग प्रकार से जीवन में तरक्की करने के लिए संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं और वो सरकार के गलत नीतियों के कारण अगर उनको हानि हो रही है तो उनका गुस्सा जायज है। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो सपने देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ मोबाइल पर ही जो है वो सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही काम करने से तरक्की मिलती है। तो ऐसा नहीं है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, इसके लिए शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। तो युवाओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप शारीरिक श्रम भी कीजिए। सरकार की जो नीतियां हैं अगर गलत है तो उसका भी विरोध कीजिए और डिप्रेशन में मत जाइए। सपने भी देखिए बड़े बड़े, लेकिन सब्र भी रखिए। सारे मतलब बुराड़ी के लोग हैं और दिल्ली एनसीआर से भी राजपूत आए हुए हैं और यूपी से पूरन सिंह जी आए हुए हैं और हमारे समाज के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सभी लोग आए हुए हैं और समाज को एकजुट करने आए हैं। एकजुट होता है और शेर सिंह राणा पूरे देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे प्रेरणा मिलती है कि जब हमारी भारत की सरकार भी पृथ्वीराज जी का जो अपमान हुआ था उस अपमान का बदला नहीं ले पा रही थी, उनकी अस्थियां इंडिया नहीं ला पा रही थी, तो उस टाइम शेर सिंह राणा जी ने ये शौर्य का काम किया और वहां से उनकी अस्थियां लेके आए। तो पृथ्वीराज चौहान जी का मंदिर उन्होंने यहाँ पर बनवाया, तो ये बहुत बड़ा सम्मान का काम उन्होंने किया। पृथ्वी शौर्य संगम सिर्फ एक सभा नहीं है, सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, सिर्फ एक बुलावा नहीं है। ये तमाम बुराड़ी विधानसभा के, जहाँ के हम ये मान सकते हैं कि बाकी दिल्ली में हम कहीं भी अल्पसंख्यक हों, लेकिन बुराड़ी क्षेत्र में हमारी संख्या बहुसंख्यक के तौर पे है। तो राजपूत समाज हमेशा हर समाज के लिए अग्रणी रहा है। हम एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना की पुनर्जागरण के लिए ये हम एक अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। पारिवारिक एकता का वर्चस्व का माहौल कायम कर रहे हैं। हमारे युवाओं का कैसे इस देश के प्रति
महाराणा प्रताप से हम संदेश लेते हुए युवाओं को क्या प्रेरणा दी जा सकती है, हमारी सनातन संस्कृति क्या रही है, सनातन की सभ्यता क्या रही है, किस प्रकार से हम लोग छत्रण का काम करते रहे हैं, तमाम 36 बिरादरी का किस प्रकार से हम ख्याल रखते थे, ये सारी की सारी बातों का इतिहास में जाके उसका अध्ययन करना, उस अध्ययन के साथ हमारे समाज के लोगों तक पहुंचाना, ये छोटे छोटे कार्यक्रम से हम इस कार्यक्रम को पूरी दिल्ली तक ले जाएंगे और दिल्ली से पूरे देश तक ले जाने का काम करेंगे। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर। राजपूत शौर्य संगम दिवस मना रहे हैं बुराड़ी और दिल्ली के लोग। इसका पर्पज सिर्फ ये है कि अपने समाज के लोग इकट्ठे हो और समाज में अग्रणी भूमिका में आकर अपने समाज कर्तव्य को निभाए, इतना है। आज यहाँ पर लगभग दिल्ली एनसीआर आसपास के गांवों के सभी लोग हैं और इस क्षेत्र के ज्यादातर लोग इसीलिए